ज्यादा शक्तिशाली इंद्रियां कौन सी होती है ज्ञान इंद्रियां। तो उनका सुख सदा काल का है, सदा काल का न भी कहें लेकिन औरों के मुकाबले जास्ती तो है ही। लेकिन तुमको जो सुख मिलता है वो अतीन्द्रिय सुख मिलता है, और जो अतीन्द्रिय सुख लेने वाली आत्माएं हैं वो तो जन्म जन्मांतर सुखी रहती है। बोला है कोई कोई बच्चे तो ऐसे पुरुषार्थी हैं जो 82-83 जन्म तक भी सुख में ही रहेंगे। क्या उनको दुख की दुनिया महसूस नहीं होगी। तो बाकी दुनिया का तो कागविष्ठा समान सुख होगा। कागविष्ठा क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि मनुष्य जो कुछ भी खाता है, भोगता है, और जो बचा हुआ कचरा निकलता है तो उस कचड़े को कौवा खाता है, और कौवा जो खाता है उसमें से जो कचरा निकला तो जो बचा खुचा है उसे कहते हैं कागविष्ठा समान। तो कौवे की विष्ठा हो गई ना है। तो स्वर्ग की दुनिया के जो तुम्हारे सुख हैं वो तो नरक की दुनिया में आ गए। नरक की दुनिया में पहले मनुष्य होते हैं, ऋषि मुनि, मनन चिंतन मंथन करने वालों को मनुष्य कहा जाता है। तो वो ऋषि मुनि मनुष्य थे। फिर द्वापर युग की दुनिया के बाद फिर ये आ गया कलयुग, और इस कलयुग में भी अंत में फिर ये कौओं का राज्य आता है। क्या बहुत काव काव करते हैं। और ये जो बचा खुचा है ना ऋषि मुनियों का बचा हुआ श्रेष्ठ सुख जो उन्होंने भोगा था, स्वर्ग में भी भोगा ऋषि मुनियों ने, फिर ऐसे मनुष्य सृष्टि में भी मनुष्यों ने सुख भोगा द्वापर में, फिर जो बचा खुचा है वो कलयुग में आ गया। तो कलयुग में ये कौओं की गवर्नमेंट निकलती है। ये क्या करते हैं? ये फिर काव 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 करते हैं, बुलाते हैं, आओ आओ आओ। कहाँ आओ? आओ 5 स्टार होटल खोले हुए हैं, यहाँ आ जाओ। तो जो इन कौओं का खाया हुआ जो काल क्या नाम 5 स्टार होटलों में बचता है वो फिर लोग खाते रहते हैं। क्या बचता है? जो 5 स्टार खोलेंगे वो तो पहले अपना सुख लेंगे ना, है? अच्छा अच्छा माल अपना खा जाएंगे, फिर जो बचा हुआ है वो कचरा पब्लिक खाती रहती है। तो उसको कहा कागविष्ठा समान। तो जो है ही कागविष्ठा समान दुख, तो सब दुख ही दुख है। और वहां नई दुनिया में जो बाप बनाते हैं वहां सुख ही सुख है। तो ये सुख याद करना पड़े ना बच्चे। क्या वो नई दुनिया का सुख याद करेंगे, फ्रेश माल मिलेगा तो तुम्हारी अवस्था अच्छी बनेगी। ये हम अभी तुम पढ़ते ही हो। इस नई दुनिया के सुख के लिए तो वहां कैसे जाएंगे? बार बार याद करेंगे तो जाएंगे ना, दिल होगी ना जाने की। और फिर बाद में तो यहीं आना है। परंतु ये जानते हो कि पहले तो हम जाएंगे नई दुनिया सुखधाम में, पीछे यहां नरक की दुनिया में वापस आएंगे। तो फिर फायदा क्या हुआ जब यहीं आना है लौट के कागविष्ठा समान दुनिया में? फायदा क्या हुआ है? फायदा ये हुआ कि हम सुख की दुनिया का सुख भोग लेंगे, फिर द्वापर की दुनिया में ऋषि मुनि बन करके भोगेंगे। फिर अभी जब अंत में बाप आते हैं तो हमको जल्दी से उस कागविष्ठा समान दुनिया से वैराग आ जाएगा।
भले पीछे आएंगे, लेकिन हम वैरागी उस दुनिया के दुख धाम के पहले बन जाएंगे। तो फायदा हुआ नुकसान हुआ? फायदा हुआ ना। पहले वापस तो जरूर जाएंगे ना, क्योंकि घर में तो जरूर जाएंगे, और यहां आना ही वाया शांति धाम आना होगा ना। तो वाया शांति धाम कहाँ आएंगे? हम जाएंगे सुख धाम में, और ये दुनिया तो है दुख धाम। तो ये यात्रा है क्या? कौन सी? याद बल की यात्रा है। हमको शांति धाम को भी याद करना है, क्योंकि वहां से होकर के जाएंगे, और बाप को भी याद करना होता है, घर को भी याद करना है, बाप को भी याद करना है, सुखधाम को भी याद करना है। तो ये समझते हो ना बच्चे कि तुम्हारे बिगैर इस ज्ञान को कोई भी नहीं जानते हैं, और फिर तुम घड़ी घड़ी भूल भी